हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम लाए हैं हिंदी ग्रामर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी व्याकरण से। आइए जानते हैं। देखिए, वर्ण है। वर्ण अल्फ़ाबेट मतलब वो होता है वर्णमाला। वर्णों के समूह को मिला करके वर्णमाला बनता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। आइए जान लेते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण तब क्या किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। वर्ण का डिफिनेशन यानी परिभाषा होगा, भाषा में प्रयुक्त होने वाले सबसे छोटी ध्वनियाँ चिन्ह हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले छोटी ध्वनि या चिन्ह वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिनके अलग अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि आ का कोई अलग टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ई, वा, चा, का इत्यादि ऐसे जितने वर्णमाला है, वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, सभी वर्ण के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग इन छोटे छोटे ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह से जो बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सॉरी। राम और ज्ञा। राम और ज्ञा में दो मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किया जा सकते। जैसे रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ इक्वल राम बन गया, बराबर राम। गा प्लस आ प्लस या प्लस आ, गा प्लस आ गा बन गया, या प्लस आ या बन गया, तो गया। इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे। आइए इधर देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है और लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवस्थित किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी पहले भाषा में अंग्रेजी आसान माध्यम से हम ऐसे कह सकते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा और बड़ा चढ़ा के कहना है तो दूसरे शब्दों में व्यवस्थित किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ पे है, हिंदी भाषा में आ ई उ का खा गा घा चा छा जा झा इत्यादि जो हैं सब हिंदी भाषा के वर्णमाला है। अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट है ABCDEFGHI JK Z तक इत्यादि। यानी मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 है। मानक हिंदी वर्णमाला जो होते हैं, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। 10 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। शायद ये सब चीज़ लोगों को नहीं पता रहता है और एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं हिंदी में उच्चारण के आधार पे। एवं लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं। 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। आइए आगे और थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए ला पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, व्यंजन तालिका हम बनाए हैं। हास्य स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तालिका व्यंजन में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर
आ ई उ री, मतलब यानी छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुलता है, आ ई उ, और जल्दी से बोल लेते हैं हम। और दीर्घ स्वर आ, गोले की आकार का जैसा, वृत्त के आकार का जैसा मुंह बड़ा सा खुलेगा, आ ई उ ए ओ आ, ये दीर्घ स्वर है। पुलुप्त स्वर ओम, जैसे बहुत खींच करके बोलना है हमें, ओम, अरे, ये सब हमारा पुलुप्त स्वर है। आहा। और व्यंजन का वर्ग के व्यंजन, कंठ का वर्ग जिसे हम कंठ से बोलते हैं, का खा गा घा अंगा, चा वर्ग तालु, चा छा जा झाया, टा वर्ग टा ठा डा ढा आड़ा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा वा भा मा। अब यहाँ आइए, अंतस्थ व्यंजन होता है या रा ला वा, उसमें व्यंजन होता है सा हा, तालम सा मूर्धन्य सा दंत छा हा। संयुक्त व्यंजन होता है छ त्र ज्ञा स्रा, उच्छिष्ट व्यंजन होता है अड़ा ढा। स्वरों के वर्गीकरण, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना हो सके उन्हें स्वर कहते हैं। आइए इसके आगे कल बताएंगे। बस इतना ही आज के लिए था। आपको बस आज के लिए इतना ही था। गुड आफ्टरनून, बाय, फिर कल लाएंगे आपको। धन्यवाद।